नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स पोस्ट स्प्लिट के बाद बात की जाए, वैभव ग्लोबल के शेयर में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और स्टॉक दोस्तों 20% के आसपास अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक में कुछ ट्रेमेंडस रैली आ चुकी थी क्योंकि इसमें स्प्लिट की न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन थी। उसके बाद जब स्प्लिट हो जाता है, जब शेयर टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, फ्री फ्लोट शेयर मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होती है और उसके बाद 3 4 5 महीना स्टॉक एक लंबे कॉन्सोलेशन के बाद एक नया ब्रेकआउट के लिए रेडी होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं। लेकिन इसी बीच में गाइस, क्या वेब ग्लोबल खराब कंपनी है? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों। वेब ग्लोबल बात की जाए रिटेल सेगमेंट की बहुत ही शानदार कंपनी है और इनके फ्यूचर काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। तो कैसे इनके फाइनेंशियल मैट्रिक हैं, क्या गिर सकता है, हमें करना क्या है? हाई लेवल पे लिए 900 रुपये में, तो क्या करें? नहीं लिए हुए हैं, फ्रेश एंट्री का एकदम निशाना बनाए हुए हैं, तो कौन सा लेवल होगा? एमओएस लेवल, कौन सा लेवल होगा? सुपर एमओएस लेवल, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंकिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आपके एक शेयर बन गए थे 5 और इनके जो फेस वैल्यू थे 10 के बन गए थे 2। तो इसी के बाद दोस्तों हमें एक गिरावट देखने को मिला। स्टॉक स्प्लिट के बाद दोस्तों एक रैली आई थी। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे बहुत लोगों ने एंट्री ली थी टॉप पे। मैंने मना किया था कि 1000 के ऊपर तो भाई लेना ही नहीं है और 900 के ऊपर दोस्तों बहुत लोगों ने लिया है। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो 800 के आसपास भाव चल रहे हैं। अभी की बात की दोस्तों तो लास्ट डे हमें 1% की तेज़ी देखने को मिली थी। अच्छी बात तो ये है कि 800 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, लेकिन दोस्तों बुरी बात तब होगी जब ये 800 का लेवल को तोड़ेगा। स्टॉक के दोस्तों अगर इतने परफॉर्मेंस के बावजूद भी अगर आप देखें स्टॉक में 20% करेक्शन हो चुकी है, उसके बावजूद भी अगर आप 6 महीने चार्ट देखें तो 80% दोस्तों स्टॉक अप है। ये भी एक बात है जहाँ पे एक कॉन्सोलेशन हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टॉक्स में भी यही हुआ था, चाहे वो डिक्सन की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, कि कभी भी स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में एक न्यूज़ के बाद उसमें 20 25 कभी कभी 30 30% का डाउनसाइड होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 6 महीना के बाद, साल भर के बाद वो अपने प्रीवियस हाई को ज़रूर तोड़ता है। इस बात की जाए वेब ग्लोबल की तो सेम वही कहानी देखने को मिली थी। एक शानदार कंपनी है, 7.5% का इस कंपनी ने रिटर्न जनरेट किया है, लेकिन एक टॉप के बाद एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, एक रिट्रेस देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में गाइस कितना संभव है टूटना, वो मैं डिस्कस करूंगा टेक्निकल चार्ट पे, क्योंकि इधर पे एक फिबोनाची पैटर्न देखने को मिल रहा है। बिकॉज 800 का लेवल अगर ध्वस्त होता है तो आने वाले कल में डाउनसाइड और भी एक्सट्रीम हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी बीच में कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी करती क्या है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस बात की जाए एक रिटेल बिजनेस में काम करती है, कपड़े हो गए, उसके साथ साथ दोस्तों बात की जाए इनके एसेसरी भी होते हैं, जेम्स भी होते हैं, ऑर्नामेंट्स भी होते हैं, ज्वेलरी भी डिज़ाइन करते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लेडी लोग हैं जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इनके प्रोडक्ट्स जहाँ पे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जो एसेसरीज हैं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। इनकी बात की जाए, ज्वेलरी की बात की जाए, तो इसमें भी काम इनको देखने को मिलता है। और बात की जाए दोस्तों इंडिया के नेक्स्ट जो 500 वैल्यूबल कंपनी है उसमें हमें देखने को मिलता है और उसके अंदर ही देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो कारोबार है इंडिया के अंदर भी है और इंडिया के बाहर भी देखने को मिलता है। इस मार्केट कैप की बात की जाए 13,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी स्टॉक आप पकड़ सकते हैं। अगर आप देखें तो इनके जो इंडस्ट्री पी है 178 के आसपास है और इनका दोस्तों जो स्टैंडर्ड पी है 279 के आसपास है। इससे आपको कंपनी काफ़ी महंगी लगेगी, लेकिन दोस्तों ऑर्गेनाइज वे से बात करने वाली रिटेल चेन की तो बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप इन्हें कॉन्सोलिडेट पी देखें तो गैस हमें 50 के अराउंड देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग भी है। कंपनी के आरओई कितने हैं? तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के आरओई जो है 20 के ऊपर देखने को मिलते हैं। बहुत ही शानदार होता है, 20 25 के शानदार कंपनी देखने को मिलती है जिसका आरओई होता है। आरओसी की बात की जाए 30 के ऊपर देखने को मिलता है। कंपनी के ऊपर कितना रेट है? तो गाइस अगर आप देखें तो कंपनी के ऊपर 0.09 का रेट है, जो कि बहुत ना के समान हो। कंपनी कभी भी चाहे तुम रेट को कम कर सकती है। अब थोड़ा देख लेते हैं एक बार प्रोमोटर होल्डिंग। तो जी हाँ दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 58.4% के आसपास प्रोमोटर ने अपने स्टेक को ले रखा है। बात की दोस्तों कंपनी के FIAs की और DIS की, इनके अंदर कितना निवेश है? तो गाइस अगर आप FIAs को देखें 11% के स्टेक हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद DIS की बात की जाए तो 19% का स्टेक। तो अगर आप दोनों को मिला दिया जाए तो गाइस मोर देन 30% जो स्टेक है FIAs और DIS लेकर रखे हैं। पिछले कुछ समय से DIS की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को थोड़े कम किए हैं, लेकिन FIAs ने माल लपका है। FIAs का स्टेक दोस्तों अभी तक 11.6 को मिलता है। बात की जाए रिटेल इन्वेस्टर्स की तो जी हाँ दोस्तों, हमें 10% के आसपास रिटेल की भी एंट्री देखने को मिलती है और कंपनी के पास जो प्रोमोटर होल्डिंग है काफ़ी डिसेंट है, 58% के आसपास, और कोई भी प्लेस की समस्या नहीं है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए, कंपनी के बैलेंस शीट की बात की जाए, कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो उसमें कोई भी डेंट नहीं है। वैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंपनी के अगर आप देखें सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
कोई स्टॉक में अगर रैली आती है तो देखना होता है कि स्पेकुलेटिव रैली है या फिर जेन्युइन रैली है। तो गैस अगर आप देखें इनके ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई खराबी दिखने को नहीं मिलेगी। 2020 और 2021 कैसा साल रहा है आपको अच्छे से पता है, जहाँ पे कोविड पेंडेमिक था उसके बावजूद भी गैस इनके टॉप लाइन में कोई कमी नहीं है। कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। पहले कितने थे 18 में 1500 करोड़, उसके बाद 1800 करोड़, 2000 करोड़ और 2500 करोड़, है ना। तो कंपनी के सेल्स में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो गैस वो भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और तकरीबन 3-4 सालों में ही कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। इस बात की जाए कंपनी के जो नए बिजनेस की, तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वैभव ग्लोबल ने शुरू किया अपना सौर ऊर्जा संयंत्र देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो मतलब अगर आप देखें तो कंपनी का जो फोकस है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे भी ज़्यादा फोकस देखने को मिलता है। और जी हाँ दोस्तों, बात की जाए जो एनर्जी क्राइसिस है उसको पूरा करने के लिए इसमें भी काम कर रही है। तो कंपनी के फिनेंशियल्स हमने देखें, कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग हमने देखें, कंपनी के आरओई देखें, कंपनी के और भी बहुत ही मेट्रिक देखें, तो उसमें कोई भी खराबी नहीं थी। बस प्रॉब्लम क्या था, तो बहुत ही रैली मार दी थी। उसके बाद एक जो रिट्रेसमेंट होता है, सेम दोस्तों वही कहानी है। कोई स्टॉक अगर भागता है तो भाई भागता है, गिरता है, फिर भागता है, तो यही कहानी होती है स्टॉक मार्केट की। और सेम वही कहानी है कि एक बार में गिरावट नहीं होती, गिरते गिरते भागता है। तो कंपनी की बुरी है? ऑफ कोर्स नहीं गाइस, कंपनी बहुत ही फैंटास्टिक है। बात की जाए इनके पोस्ट स्प्लिट के बाद स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी थी। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में जो करेक्शन का फेज़ है वो देखने को मिल रहा है। अगर आप रफली कैलकुलेट करें दोस्तों तो इनके जो हाई थे 1050 के आसपास, उधर से अगर आप देखें तो 23% के आसपास हमें एक करेक्शन देखने को मिल चुका है। एकदम दोस्तों जो फिबोनाची का पैटर्न आपको मैंने सिखाया है, आई होप दोस्तों आपने मेरे वीडियो को देखा होगा फिबोनाची पैटर्न, जहाँ पे मैंने बताया कि कोई भी स्टॉक में करेक्शन का फेस होता है उसमें करेक्शन कैसा होता है। तो ऑफकोर्स करेक्शन की बात की जाए तो स्टॉक का जो फर्स्ट करेक्शन था 14%, वो तो कॉमन सी बात होती है। लेकिन जो सेकंड फेस है गाइस वो हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या जो थर्ड फेस है उधर पे जाएगा? उससे पहले गाइस एक बार वन डे के चार्ट में देखते हैं, उसके बाद मंथली चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है उसको भी देखेंगे। तो अगर आप देखें कंपनी दोस्तों इनके जो अभी वन डे के चार्ट में जो RSI है 44 के आसपास है, जो न्यूट्रल सिग्नल दे रहे हैं। बात की जाए मनी फ्लो इंडेक्स की तो 50 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक का दोस्तों अभी की बात की जाए तो हमें वैसा बॉटम दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर आप 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 1 मंथ के चार्ट में अगर आप देखें तो हमें लास्ट मंथ इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिला था और जो इसमें स्प्लिट थी उसका न्यूज़ कंफर्मेशन हो चुका था। तो कभी भी दोस्तों अगर स्टॉक को रहना है ऊपर में तो ऑफकोर्स एक डिप लगा के ऑफकोर्स जाएगा बॉलिंजर बैंड में। काफ़ी आप देख सकते हैं कि हमें एक वाइड स्प्रेड देखने को मिला था। उसके बाद दोस्तों कंपनी में कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस अच्छा आया था, वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गए थे। इसमें न्यूज़ भी थी कि भाई स्प्रेड थी और इसकी वजह से अभी की बात की जाए मंथली चार्ट में तो RSI गाइस 87 के आसपास है। मैं बोलूँगा कि मंथली चार्ट में गाइस बहुत ही क्रूशियल लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर 800 का लेवल तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों 760 के आसपास ये अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले सकता है। आप देख सकते हैं एक चार्ट में 762 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है पिवट पॉइंट में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल हो सकता है सपोर्ट का। अगर इसको तोड़ता है तो गाइस हमें ये स्टॉक आने वाले कल में 700 के नीचे देखने को मिल सकता है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ती है, बिकॉज कोई भी स्टॉक में जो सेकंड फेज करेक्शन, थर्ड फेज करेक्शन तभी स्टार्ट होता है जब स्टॉक के फंडामेंटल में कोई खराबी हो। तो स्टॉक के फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं है, स्टॉक के परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग थे। कंपनी में FIS का भी स्टेक है और DS का भी स्टेक है। मैं बोलूँगा कि इवन अच्छा खासा स्टेक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो देख लीजिए 800 के आसपास अगर आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा अच्छा मार्जिन मिले तो 770 से लेकर 760 आपकी अच्छी एंट्री लेवल हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों कभी भी स्टॉक गिरता है आपको सुपर MOS मिलता है और हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट हो, निफ्टी कभी करेक्शन हो तो स्टॉक 700 के आसपास भी चला जाए। लेकिन याद रखिएगा जब लोग दोस्तों येस बैंक को 1 साल, 2 साल, 3 साल होल्ड करने की रेडी है तो ऐसी कंपनी को अगर आप 1 महीने में परेशान हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप पोजीशन बनाए हुए हैं इसको होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म करें। अभी तो गाइस 1 महीने ही हुआ है, 3-4 महीने के बाद स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद एक कंसोलिडेशन के पास एक ब्रेकआउट देगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी प्रॉमिसिंग है और फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल होल्ड कर सकते हैं तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है। हर एक गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेश बाइंग थोड़ा सा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रीम पॉइंट चाहिए तो 760 के आसपास मुझे लगता है कि एक सपोर्ट खा के फिर से 800 के लेवल को ये तोड़ने की कोशिश कर सकता है। तो यही आगे की रणनीति होगी और लिए हुए तो लॉस से मत बचिएगा। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए जब लोग येस बैंक को 2 साल होल्ड कर सकते हैं तो ऐसी कंपनी को 2 महीना में ही पैनिक कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। और एक होता है स्प्लिट के बाद जो गिरावट वो हमें देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से मैंने अपना अनबायस्ड रिव्यू कर दिया। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।